सामान ले लो। अखिलेश यादव सांसद ही से आए हैं सर। हम लोग अखिलेश यादव सांसद सर, लोकतंत्र का यही खूबसूरती है, सब लोगों को अपना अधिकार है कि अपनी बात जो है पार्टी के सामने रखें। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देर शाम राबड़ी आवास पर जमकर हो हंगामा होता रहा। वैशाली से आरजेडी के कार्यकर्ता आए थे और लगातार रामा सिंह के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। हो हंगामा इतना बढ़ गया कि खुद तेजस्वी यादव को बाहर आना पड़ा और लोगों को समझाते बुझाते रहे। दरअसल जिस तरीके से नाराजगी रघुवंश प्रसाद की देखी जा रही है, रघुवंश प्रसाद के जो समर्थक है वो लगातार रामा सिंह के विरोध में उतरे हुए हैं। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उस तस्वीर को भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के आरजेडी के अंदर खींचतान चल रही है और कहीं ना कहीं अब आरजेडी जो है वो नाराज़ नहीं करना चाह रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को। लेकिन रामा सिंह की बात करें तो रामा सिंह लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 29 तारीख को वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं और कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो स्वीकारता है वो दिखाई रामा सिंह को लेकर के नहीं दिख रही है, क्योंकि लालू प्रसाद से लेकर के आरजेडी की बात करें तो वो कहीं से भी पार्टी नहीं चाहती है कि रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हो और इसका जो खामियाजा है वो बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। वरिष्ठ सहयोगी गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ेंगे। गणेश से समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हुआ, क्या आरजेडी का जो फैसला है रामा सिंह को लेकर के, रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के, वो किस तरीके का होगा और किस तरीके से पूरा जो रात का ड्रामा है वो चलता रहा। देखिए राहुल, कल देर शाम से जो ड्रामा शुरू हुआ था, ड्रामा क्या कहें कि नाराजगी जो शुरू हुई थी आरजेडी के अंदर से, जो वैशाली के जो जिला के उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक थे वो तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे थे और उनकी जो नाराजगी थी, कह सकते हैं कि वो रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी थी। वो रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनके पक्ष में लोग गोलबंद हो रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पहले ही अपनी नाराजगी पार्टी आला कमान को जता चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है पार्टी आला कमान को। हालांकि उस पर मंजूरी नहीं मिली है, वो अलग बात है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह एम्स के अंदर हैं। तेजस्वी खुद उन्हें मनाने के लिए गए थे। तेजस्वी लौट के आए। इस बीच जब कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी हुई कि तेजस्वी पटना लौट गया है तो वो वैशाली के जो लोग थे वो पहुंचे हुए थे तेजस्वी आवास, राबड़ी देवी के घर के बाहर। और अमूमन चुनाव के वक्त इस तरीके का नज़ारा होता है कि जब भी टिकट बांटने का समय होता है तो एक पक्ष को जब टिकट मिल जाती है तो दूसरे पक्ष के जो लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, नारेबाजी होता है। लेकिन पहली बार आरजेडी के अंदर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला 10 सर्कुलर आवास पे कि एक ऐसे शख्स के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी जो आरजेडी का सदस्य ही नहीं है, ना वो आरजेडी का नेता है, ना आरजेडी का विधायक है और ना ही उसका महागठबंधन से कोई दूर दूर तक लेना देना है। एक ऐसे नेता की लड़ाई चल रही है और ऐसे नेता से चल रही है जिसका सीधा सरोकार राष्ट्रीय जनता दल से है, लालू प्रसाद यादव के बरहम बाबा से है। यानी लालू प्रसाद यादव के बरहम बाबा रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी का जो कोप है, यानी रघुवंश प्रसाद सिंह जो नाराज जिस व्यक्ति से हुए हैं उसके खिलाफ आरजेडी के अंदर एक बड़ा धारा पूरी तरीके से मुखर हो रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह जिस मुद्दे को लेकर नाराज हैं, उनका कहना है कि ऐसे शख्स जो चुनाव के मैदान में हमारे विरोध में खड़े हुए थे, पार्टी के लिए नुकसान दे रहे हैं और उन पे भरोसा क्या करना, जो हर चुनाव में दल बदल देते हैं, जो अपने ही दल में रहते हैं उसके लिए वो भस्मासुर का काम करते हैं। रघुवंश को इस बात की नाराजगी है कि ऐसे विश्वासघात पर भरोसा क्यों किया जाए और पार्टी में तब भरोसा कर रहा है जब लालू प्रसाद यादव को लगता है कि आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े चेहरा एक जाति वर्ग के हिसाब से मांगे, कद के हिसाब से माने, या फिर भारत सरकार में रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो काम किया था मनरेगा जैसे बड़े योजनाओं को जमीन पर उतारने का जो उन्होंने सपना दिखाया था, आज भी पूरे देश के सभी जो ग्रामीण इलाके में लोग हैं वो मनरेगा को अच्छी तरीके से समझते हैं तो रघुवंश प्रसाद को समझते हैं। राजधानी पटना की बात करें तो आरजेडी की जो कमान रघुवंश प्रसाद सिंह के हाथों में है, उनके जिम्मे पार्टी ने कौन सा मोर्चा दिया था? संघर्ष मोर्चा दिया था, जिसमें रघुवंश प्रसाद खुद अपने हाथों में लाठी लेके सड़कों पे उतर जाते थे। किसी भी मोर्चा में बड़े नेता बाद में जाते थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद हर मोर्चे में तेजस्वी और लालू यादव से पहले मोर्चा खोल के खड़े रहते थे। चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होना हो
या बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना हो, रघुवंश सबसे पहले खड़े होते थे और संघर्ष। रघुवंश प्रसाद सिंह कहते थे कि हमको लड़ने में भरोसा है, हम लड़ेंगे, हम जेल जाएंगे और तब नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और रघुवंश प्रसाद सिंह का यही संघर्षशील जो नेतृत्व है आरजेडी के अंदर, कि उनके जो समर्थक हैं आज एक बार फिर से सड़कों पे उतर गए हैं कि रघुवंश प्रसाद को कोई नहीं चाहता है कि वो पार्टी छोड़ के जाएं, या उनकी नाराजगी, सबसे अहम बात, उनकी नाराजगी एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे गणेश, जिस तरीके से बाहर निकल कर आए तेजस्वी यादव जो रामा सिंह के विरोध में जो नारे लगा रहे थे, जो समर्थक आए थे रघुवंश प्रसाद के, उनको समझाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन खबरें अंदर खाने से ये भी आई कि रामा सिंह की जो डायरेक्ट बातचीत है वो तेजस्वी यादव से हो रही थी। बिल्कुल राहुल, रामा सिंह इस बात को कह रहे हैं, समझिए, आरजेडी के तरफ से किसी बड़े नेता ने यह नहीं कहा कि रामा सिंह हमारे साथ आ रहे हैं या हमारी बातचीत हो रही है। रामा सिंह खुद अपने मैनेजमेंट के माध्यम से इस बात को प्रसारित कर रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं कि वो आरजेडी के अंदर जा रहे हैं। आरजेडी उन्हें नहीं ले रही है, वो खुद कह रहे हैं कि हम आरजेडी के अंदर जा रहे हैं और आरजेडी में हमने क्या, रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या किया, वो आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनका आरजेडी से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे नेता जो खुद पार्टी में नहीं है, दल में नहीं है, वो अपनी बात रख रहा है, ये आरजेडी की बात है। हम अगर इस तरीके की बातें करें तो आरजेडी प्रवक्ता की बात हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं करें। हमारा ये कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि आरजेडी के अंदर अगर किसी व्यक्ति की बात सुनी जाएगी तो सबसे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह की सुनी जाएगी और उनके समर्थकों की सुनी जाएगी। लिहाजा समर्थक जब काफ़ी तेज गुस्से में थे और तेजस्वी यादव के घर के बाहर, यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, अमूमन ऐसा कम देखा जाता है कि जब लोग नाराज होते हैं तो नेता उनसे मिलने आते हैं। लालू प्रसाद यादव चले आते थे, तेजस्वी नहीं आते थे, लेकिन कल पहली बार तेजस्वी उन नाराज लोगों से मिलने पहुंचे थे। उनको उन्होंने समझाया, कहा कि पार्टी में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है बात रखने का, पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये पार्टी A to Z की पार्टी है। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के जो नाराज समर्थक थे उनको तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि आप जिस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, पार्टी आपकी भावनाओं को समझ रही है, आपकी भावनाओं से इतर पार्टी का फैसला नहीं होगा। यानी सीधे तौर पे तेजस्वी ने साफ मैसेज कर दिया कि रघुवंश प्रसाद सिंह को नाराज करके आरजेडी कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाने जा रही है, खास तौर पे विधानसभा चुनाव के ऐसे वक्त में जब खुद मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी को पता है कि एक सीट भी अगर वो लूज करते हैं, अगर हार जाते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की वजह से, तो इसका खमियाजा उनको विधानसभा में भुगतना पड़ेगा और विधानसभा के मुख्यमंत्री की कुर्सी की जगह पे उन्हें विपक्ष में बैठने लायक रहना पड़ेगा नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। तो तेजस्वी रिस्क नहीं लेना चाहते, लिहाजा उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। और तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से नारेबाजी चल रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और तेजस्वी के सामने लग रहे हैं, तेजस्वी ने समझा रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो फर्क है वो दिख रहा है कि तेजस्वी रघुवंश प्रसाद सिंह को लेके खुद मैदान में उतर जाते हैं, उनके समर्थकों के बीच उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी रामा सिंह के आने की जो बातचीत है, या रामा सिंह जो खुद मैनेजमेंट करके वो अब अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे कि वो आरजेडी के अंदर जाना चाहते हैं, इसमें अभी संशय, यानी तेजस्वी अभी भी साफ तौर पे रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी है वो ये नहीं चाहती, तेजस्वी यादव भी ये नहीं चाहते, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि जो कद है रघुवंश प्रसाद सिंह का वो किस तरीके का है, और इसी कद को लेकर के जो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं वो किसी भी तरीके से जो नाराज़गी है वो आरजेडी नहीं चाहती है। इसलिए जो रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थक हैं जो रामा सिंह के विरोध में हैं, उनको लेकर के लगातार जो बातचीत है वो करी जा रही है। लेकिन तारीख 29 जो लगातार रामा सिंह की तरफ से कही जा रही है कि वो 29 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं आरजेडी, उस दिन पर भी नज़र बनी रहेगी कि क्या वाकई उस दिन वो ज्वाइन करते हैं या फिर वो बातें सिर्फ एक अफवाह साबित होती है और सिर्फ रामा सिंह की तरफ से जो है वो ये बातें निकल करके सामने आती है कि वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन आरजेडी का फिलहाल मूड नहीं लग रहा है कि रामा सिंह की एंट्री हो।